एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यार आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चों ने मुझसे एक चीज़ पूछी कि सर कोई चेंज आया है शायद, अब जो हमारा एग्ज़ाम है वो एनएमसी कंडक्ट कराएगा ना कि एनटीए, एंड इसके अलावा हमें सिर्फ 2 चांसेस मिल रहे हैं एंड और भी बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं एग्ज़ाम में। तो पहले तो मैं काफ़ी हैरान हो गया कि मुझे कहीं भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिली। फिर जब फाइनली मैंने ये नोटिस पढ़ा, जो अभी आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कुछ ही देर में, तब मैं समझ पाया कि क्यों इतनी कंफ्यूजन हो रही है बच्चों को। सो आई डिसाइडेड कि मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको, क्रिस्टल क्लियर। आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा कि क्या ये चेंजेस आपके लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं, एंड कौन से चेंजेस हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे या हार्मफुल होंगे। बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं आपको कि इसमें जो प्रपोज चेंजेस हैं यूजी के लिए कौन से हैं, एंड नीट जो आप एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कौन से हैं। लोग उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही है। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली चीज तो आप जो फ्रंट पेज पे ही देख सकते हैं कि ये अभी प्रपोज्ड है, ऐसा कुछ भी अभी हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चीज आ चुकी है और ये एप्लीकेबल है, नहीं, अभी सिर्फ प्रपोज किया गया है। एंड जो क्या कहते हैं स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे प्रोसेस में, उनकी रिकमेंडेशन मांगी गई है। उनको बोला गया है कि आप पढ़ के बताइए, जो चीज आपको अच्छी लग रही है, जो चीज आपको बुरी लग रही है, हम उसके हिसाब से चेंजेस करेंगे। तो पहली चीज तो यही क्लियर हो जाती है कि अभी तक कोई रूल चेंज नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक प्रपोज्ड ड्राफ्ट है। तो प्रपोज उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है, मैं इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से शॉर्टली बताता हूं। तो जो सबसे पहला चेंज आप देखेंगे वो है कंडक्टिंग एजेंसी का। जो कंडक्ट ऑफ नीट यूजी है, जो अब तक एनटीए करवाता आया है, अब वो चेंज करके नेशनल मेडिकल कमीशन या फिर कोई भी एजेंसी जो एनएमसी चाहे उसको दे सकती है, चाहे वो एनटीए हो या चाहे कोई और। बट ये चीज अभी भी प्रपोज है, बार बार बोल रहा हूं, नीट 2023 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इन्होंने साफ साफ यहां पे ये भी लिख दिया है कि अगर कोई भी चेंज होगा तो रीजनेबल लीड टाइम में बच्चों को बता दिया जाएगा ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। तो ये चीज भी क्लियरली मेंशन कर दी गई है। तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि 2023 में कोई भी इफेक्ट डालने वाला है। एंड आई एम थिंकिंग कि 2024 पे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर 24 में चेंज आना होगा तो ये जो ड्राफ्ट है बहुत ही जल्दी बन के आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये 2024 से 2-3 महीने पहले ही बताएंगे, नहीं, आपको रीजनेबल टाइम दिया जाएगा। आई एम थिंकिंग एज अर्ली एज 2025 ये जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से इस साल और नेक्स्ट ईयर नीट में कोई खास चेंज नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं आपको अगले पेज पे दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि मिनिमल एलिजिबल स्कोर की बात की गई है। तो इसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ है। पहले भी हमारे पास एक मिनिमम पासिंग स्कोर होता था, अब भी एक मिनिमम एलिजिबल स्कोर है। इसके नीचे वाले बच्चों को कहीं भी एडमिशन इंडिया में नहीं मिलेगा। अब एक जो चेंज प्रपोज किया गया है वो टाई ब्रेकर को लेके। पहले आपको पता होगा कि जो टाई ब्रेक किया जाता था वो सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाते थे। पहले हमारी बायो देखी जाती थी, फिर हमारी केमिस्ट्री देखी जाती थी, फिर हमारी फिजिक्स देखी जाती थी, बाद में हमारी एज देखी जाती थी। अब एज को रिसेंटली हटा दिया गया है क्योंकि 1-2 साल पहले हुआ था कि 2 जो टॉपर्स थे उनके मार्क्स बिल्कुल सेम थे, तो जो ज्यादा एज वाला था उसको फर्स्ट रैंक दे दी गई थी। तो ये चीज काफी लोगों ने पॉइंट आउट की थी, काफी अनफेयर है। तो एज को बिल्कुल हटा दिया गया है। अब इन्होंने क्या प्रपोज किया है कि हम ह्यूमन जजमेंट को हटा ही देंगे, हम यूज करेंगे आईटी को, बेसिकली कंप्यूटर को, एंड कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट करेगा। तो एक लॉटरी सिस्टम होगा, जिसकी रैंक ऊपर दिखा दी कंप्यूटर ने, उसको आप ऊपर वाली रैंक दे देंगे। इसके अलावा काउंसलिंग को लेके एक कुछ लोगों ने बोला है कि शायद ऑल इंडिया काउंसलिंग ही होगी, अब से स्टेट सीट्स को हटा दिया जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसमें देखे कोई भी चेंज नहीं दिखा है। इनफैक्ट 17th पॉइंट में आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी ऑल इंडिया सीट्स को, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की बात भी की गई है कि जो भी उसके अलावा मेडिकल सीट्स होंगी उनमें एडमिशन वो लोग देखेंगे। सो आई डोंट थिंक अभी ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा को कोई भी चीज क्लियरली डिफाइन की गई है। वो आई गेस बहुत जल्दी ही जब रूल आएगा तब आपको पता चल जाएगी। मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि मैं सारे डिटेल्स आपको जैसे ही ऑफिशियल रूल आता है मैं चैनल पर डाल के आपको बता दूंगा। अगर इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज की बात करूं, सब लोग बोल रहे हैं कि अब सिर्फ हमारे पास 2 अटेम्प्ट्स हैं या 4 अटेम्प्ट्स हैं कुछ 2 पॉइंट्स को लेके। उनमें से एक ये पॉइंट है कि किसी भी सर्कमस्टेंस के अंदर कभी भी स्टूडेंट को 4 अटेम्प्ट ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। पर बच्चों ये बात हो रही है यूजी कैंडिडेट्स की। आप इसकी हेडिंग भी तो पढ़िए, ये यूजी कैंडिडेट्स बेसिकली जो लोग एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कर रहे हैं,
ये उन लोगों की बात है कि फर्स्ट ईयर में ये लोग 4 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के, मतलब इनकी सप्ली लगती है, इनकी बैक लगती है, तो वो 4 साल से ज्यादा सप्ली नहीं लगी, उसके बाद उनको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। सो दिस पॉइंट डज नॉट अप्लाई टू यू, ये आपके लिए नहीं है। नीट यूजी के लिए कोई भी अटेम्प्ट कट ऑफ नहीं रखी गई है। इसके अलावा हमारा जो एक पॉइंट मिस हो गया, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चे घबराए हुए थे कि सर अब सिर्फ 2 इयर्स लिखा हुआ है, यानी कि क्या हम +2 के सिर्फ 2 साल बाद तक नीट दे पाएंगे? नहीं बच्चों, वो ट्रांसलेशनल इशू है। मोस्ट लाइकली ये जो सेंटेंस बोल रहा है, ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि जो आपके आखिरी के 2 साल थे आपके एजुकेशन के, यानी स्कूल एजुकेशन होती है नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक, तो आपके आखिरी के 2 साल हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th। उन दोनों ईयर्स में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, इनको यूज करके अपनी एग्जामिनेशन पास की है। इन चारों सब्जेक्ट्स में आपकी एजुकेशन हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि +2 क्लियर करने के 2 साल बाद ही आप नीट निकाल सकते हैं, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके आखिरी के 2 साल यानी कि 11th एंड 12th आपने इन सब्जेक्ट से की है, ना कि किसी और सब्जेक्ट से। तो ये चेंज आप यहां भी देखेंगे कि अब बायोलॉजी के अलावा आप चाहें तो बायोटेक लेके भी नीट में अपीयर कर सकते हैं, तो ये भी एक चेंज प्रपोज किया गया है। इसके अलावा अब तक कोई भी न्यूज कंफर्म नहीं हुई है, तो बहुत सारे बच्चे डरे हुए थे, तो मैंने इस वीडियो में सारे मिथ्स को डिबंक कर दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एनसीईआरटी को लेकर मेरी लेटेस्ट वीडियो आई थी, तो बहुत सारे बच्चे उसमें भी डरे हुए हैं कि सर क्या ये हमारे लिए एप्लीकेबल है? नहीं बच्चों, अगर आपके लिए एप्लीकेबल होता तो अब तक बता दिया गया होता। अब एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। आई डोंट थिंक इस साल ये एप्लीकेबल होने वाला है, बट येस आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये चेंज एप्लीकेबल होगा। जैसी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है मैं उस पर लेकर भी वीडियो बनाऊंगा, एंड मैं ऐसी ही और वीडियोज एनसीईआरटी की, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी बहुत जल्दी लाने वाला हूं। सो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस एक्चुअल में आए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड इसको प्लीज मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस टाइम बच्चे बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, एंड आई वांट टू टेल दी स्टूडेंट्स कि आप अपनी प्रिपरेशन को अफेक्ट मत होने दीजिए। कोई भी चेंज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ है, आप जैसे प्रिपेयर कर रहे थे आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। Thank you. Stay informed, stay safe, all the best.